सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के पढ़ने का तरीका और इनके पढ़ने में क्या फ़र्क है, इस बात को बयान करने से पहले आप ये बात जान लीजिए कि सुन्नत मुअक्कदा कौन सी हैं और सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन सी हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा की तरफ अगर देखा जाए तो असर के 4 फ़र्ज़ों से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। इसी तरह नमाज इशा के 4 फ़र्ज़ों से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं वो भी गैर मुअक्कदा हैं, और इसी तरह नमाज जुम्मा की जो 2 सुन्नतें होती हैं वो भी गैर मुअक्कदा हैं। इनके अलावा नमाज़ों में जितनी भी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो सब की सब मुअक्कदा हैं। जैसे नमाज फ़जर के 2 फ़र्ज़ों से पहले की 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, नमाज ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ों से पहले की 4 सुन्नतें वो भी मुअक्कदा हैं, और 4 फ़र्ज़ों के बाद की 2 सुन्नतें वो भी मुअक्कदा हैं। इसी तरह नमाज मगरिब के 3 फ़र्ज़ों के बाद की 2 सुन्नतें वो मुअक्कदा हैं, नमाज इशा के 4 फ़र्ज़ों के बाद की 2 सुन्नतें वो भी मुअक्कदा हैं, और नमाज जुम्मा में 2 फ़र्ज़ों से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं वो भी मुअक्कदा हैं, और जुम्मे के 2 फ़र्ज़ों के बाद की जो 4 सुन्नतें हैं वो भी मुअक्कदा हैं। फिर सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के पढ़ने का क्या तरीका होगा, तो इसमें ये बात याद रखें कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा अगर तो 2 रकाती हैं फिर तो इनके पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही तरह इनको पढ़ा जाएगा। और अगर सुन्नत गैर मुअक्कदा और सुन्नत मुअक्कदा 4 रकाती हैं तो फिर इनके पढ़ने में थोड़ा सा फ़र्क किया जाएगा, और वो फ़र्क ये होगा कि सुन्नत मुअक्कदा अगर 4 रकाती हैं तो 2 रकात पढ़ने के बाद जो कादा ऊला किया जाता है यानी तहियात पढ़ी जाती है बैठकर, उसमें तशहुद पढ़कर यानी अब्दुहु व रसूलु तक पढ़कर फौरन तीसरी रकात के लिए खड़ा होना होगा। अगर आप अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ने के बाद फ़ौरन खड़े नहीं हुए और आपने भूल कर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक आपने भूल कर दुरूद पाक पढ़ दिया तो आप पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, और अगर जानबूझकर ऐसा किया तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। ये सुन्नत मुअक्कदा में है। जबकि सुन्नत गैर मुअक्कदा में ये होता है कि 2 रकात पढ़ने के बाद जब आपने कादा ऊला किया है यानी आप तहियात पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपने तशहुद भी पढ़ना है, और तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद पाक और दुआ पढ़ना ये मुस्तहब है। यानी अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना तो वाजिब था ना, लेकिन उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत गैर मुअक्कदा में और दुआ पढ़ना ये मुस्तहब है। पढ़ें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो उस पर कोई सजदा साहब वगैरह वाजिब नहीं होगा। और इसमें दूसरा फ़र्क ये होता है कि सुन्नत मुअक्कदा में जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे और तीसरी रकात जब आप शुरू करने लगेंगे तो सना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आगे आप किराअत से तीसरी रकात शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और साथ सूरत मिलाएंगे। इसी तरह चौथी रकात में भी आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी है और साथ कोई सूरत या चंद आयतें वो भी आपने पढ़नी है। बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा में तीसरी रकात में सना नहीं पढ़ी जाएगी, जबकि सुन्नत गैर मुअक्कदा में तीसरी रकत को जब आपने शुरू करना है तो तीसरी रकत को सना से शुरू करना ये मुस्तहब होता है। ये क्या होता है? मुस्तहब। लेकिन अगर कोई सना नहीं पढ़ता बल्कि तीसरी रकत आगे किरात से शुरू कर लेता है, सूरह फातिहा पढ़ता है और साथ कोई सूरत या चंद आयतें मिलाता है, तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, सजदा साहब वगैरह वाजिब नहीं होगा। इसी तरह चौथी रकत जब आपने पढ़नी है सुन्नत गैर मुअक्कदा की तो वो किरात से ही शुरू करनी है, यानी सूरह फातिहा पढ़नी है और साथ कोई सूरत या चंद आयतें पढ़नी है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के पढ़ने का।